सो हेलो गाइस, आई होप आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे होगे और सेफ होगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ गाइस, मेरा ऑडियो वीडियो आप सबको विजिबल है? ओके गाइस, थैंक यू फॉर रिस्पांस। और गाइस, जिसने भी आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, आप सबसे पहले उन्हें एक इस सेशन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जिससे कि उन्हें ये कंफर्म हो जाए कि आप इस सेशन में अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज, कहीं डिस्टर्बिंग वाली जगह पर बैठे हो, कहीं भी डिस्टर्बिंग वाली जगह पर बैठे हो तो वहां से साइड हो जाइए, क्योंकि मैं जो भी बात करने वाला हूं ना, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू करने वाला हूं। और कौन सी स्लाइड आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ले आए, वो ना मुझे पता ना आपको पता। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक राइट प्लेटफॉर्म के बारे में। और उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो देता हूं अपना। माई सेल्फ प्रशांत कांत, आई एम अ बिजनेस डेवलपर एंड म्यूजिशियन। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल अगेन गाइस, वंस अगेन। ओके, द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन ओपन। मतलब कि गाइस, अगर माइंड और पैराशूट जब तक ओपन नहीं होगा ना, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो मतलब क्या है कि अगर आप इस सेशन में बैठे हो, आप इस सेशन में बैठे हो, तो आपका है ना माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए। आप अपने माइंड को डिलीवर कर दो कि आज इस सेशन से मैं बहुत सारी चीजें ग्रैब करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि माइंड ओपन नहीं है, आप सेशन में बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है, कहीं आप फोन चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो गाइस सेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ और पूरे पेशेंस के साथ आपको सेशन को लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, व्हाट्स योर ड्रीम, आपका क्या ड्रीम है? हर इंसान का अलग अलग ड्रीम है। किसी को फाइनेंशियली फ्री होना है, किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, किसी को फैमिली हॉलीडेज चाहिए, किसी को सिक्योर फ्यूचर चाहिए, किसी को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं बात कहां पर आ रही है? फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो। लेकिन आप करंट की बात करें, करंट की बात करें तो आप देख रहे हो मार्केट में लोग ना सरवाइव तक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ना अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो आप देख रहे हो 73 को क्रॉस कर चुका है। तो लोगों के पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे भी काम करने का कोई जरिया नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत बात की बात गई। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं जहां से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, एवरीबडी वांट दिस इन लाइफ। हर इंसान को एक अच्छी लाइफ चाहिए, हर इंसान को घर अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, अच्छा पैसा, अच्छा टाइम होना चाहिए। बट 5% लोग ही ऐसी लाइफ को ले रहे हैं। तो और जो 95% लोग हैं वो ऐसी लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसका रीजन क्या है? 95% जो लोग हैं, क्या वो स्मार्ट नहीं है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं है? उनके पास स्किल्स नहीं है? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? या उनके पास एजुकेशन नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? सब कुछ है गाइस। बस एक चीज मिस है, उनके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके पास एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, और दूसरा उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। इस सेशन में मैं देख रहा हूं 251 लोग इस सेशन में बैठे हैं, और सारे के सारे ना एजुकेटेड हैं। कोई 12th पास आउट होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ग्रेजुएट होंगे, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ एक्सपीरियंस्ड होंगे। लेकिन ना मैं आपको एक चीज बताऊं, हम सारे ना एकेडमिक एजुकेशन से निकल के आए हैं। और हमारा एकेडमिक एजुकेशन ना कभी भी हमें ना फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता। आप मुझे बता सकते हो, हमारे स्कूल में कभी भी ये नहीं बताया गया कि हाउ टू जनरेट मनी। ऐसी कोई बुक नहीं मिली हमें, या कोई बुक का चैप्टर नहीं मिला, या कोई एडिशनल क्लास नहीं मिली जहां पर ये बताया जा रहा हो कि हाउ टू जनरेट मनी या हाउ कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। सो गाइज, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा, जो कि आज आपको इस सेशन में बहुत अच्छे से प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, ओनली वन थिंग कैन क्रिएट फ्यूचर, व्हाट आई डू एवरी डे। हर इंसान को अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है, हर इंसान को अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है, लेकिन मैटर करता है आज वो क्या कर रहा है, आज वो क्या कर रहा है। बात कहां पर आ रही है? देखो, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है गाइस, लेकिन मैटर क्या करता है ना, मैटर एक ही चीज करती है कि आपकी नीड और आपकी डेस्टिनेशन या आपका ड्रीम क्या है। ठीक है, अगर आपका प्लेटफॉर्म आपको आपकी नीड और ड्रीम दे रहा है, तो गाइज उस प्लेटफॉर्म पे काम करते रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन 95% लोग सिर्फ नीड ही कंप्लीट कर पा रहे हैं। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि प्लेटफॉर्म में आप ये चेक करो कि उसमें इतना पोटेंशियल है, उस प्लेटफॉर्म में इतना पोटेंशियल है जो आपको आपकी नीड और आपकी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दे। अगर पहुंचा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये सेशन आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। 4 तरीके होते हैं पैसा कमाने के।
ठीक है। इसको ESBI का एक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर, देन I फॉर इन्वेस्टर। इन 4 कैटेगरी में रह के हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं कि इन 4 कैटेगरी में काम करने के बाद हमारी क्या लाइफ क्रिएट होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। सो गाइज, व्हाट आर द अवेलेबल ट्रेडिशनल सॉल्यूशन? इनके पास जो एम्प्लॉयज हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, इनके पास क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो ये अपने टैलेंट को, स्किल्स को, एफर्ट्स को, एजुकेशन को ना सेल करते हैं। उसके बाद ये अपने टाइम को ट्रेड करते हैं, लिमिटेड टाइम में काम करते हैं, वही 9 to 5 वाला काम, किसी के अंडर रह के काम करते हैं। उसके बाद इनके पास एबिलिटी जो होती है, ये है ना, फोकस इनकी ना एबिलिटी पे होती है। मतलब कि स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट के माइंड में पता क्या होता है, मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा, मुझे 15-20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा, मुझे 25 हजार की मिल जाएगी। ठीक है। एम्प्लॉयज की अगर मैं थोड़ा बात कर लूं, तो वो कहते हैं हमें 20 हजार रुपये मिल रही है, 25 हजार रुपये मिल रही है, हम और अच्छे से काम करेंगे और एफर्ट डाल देंगे, प्रमोशन ले लेंगे, मेरी 25 की 30 हजार की इनकम हो जाएगी। ठीक है। ये इस माइंडसेट पे काम करते हैं। उसकी बाद लाइफ जो होती है वो बिल्कुल कंफर्ट जोन वाली होती है, और ये काम करते हैं हमेशा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, हमेशा सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं जो ऑनर्स होते हैं। ठीक है, जो ऑनर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उनके पास क्या सॉल्यूशन है? वो पता क्या करते हैं, वो टैलेंट को, स्किल को, एफर्ट को, एजुकेशन को ना, वो सेल नहीं करते, वो बाय करते हैं। उसके बाद जो उनका फोकस होता है वो एबिलिटी पे नहीं, उनका फोकस होता है लीवरेजिंग पे। लीवरेजिंग पे होता है। ठीक है, और लीवरेजिंग में आपको बहुत अच्छे से अभी समझाने वाला हूं। उसके बाद ये जो काम करते हैं ना, ये फ्रीडम के लिए काम करते हैं। अब गाइस, यहाँ पर ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या समझना है कि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ना काम करता है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। और एक जो ऑनर होता है वो काम करता है फ्रीडम के लिए। अब आप ये चेक करो कि आप लेना तो फ्रीडम चाहते हो, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पे आप काम कर रहे हो, तो कैसे मिल जाएगी? ये तो वही वाली बात हो गई ना, डॉक्टर से मैं एडवाइस ले रहा हूं लेकिन बनना मुझे इंजीनियर है। तो गाइस, आप ये चेक करो कि आप ना फ्रीडम लेना चाहते हो, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा जहां पर एक्चुअल में लोगों ने फ्रीडम ली है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके पास इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, एम्प्लॉयज के पास, सेल्फ एम्प्लॉयड के पास। गाइस, ये लिमिटेड टाइम में रह के काम करते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो ये टाइम के गुलाम होते हैं। 8 घंटे के लिमिटेड में काम करते हैं। और सिंपल सी बात है गाइस, फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी और लिमिटेड सक्सेस। आप लिमिटेड टाइम में रह के काम करोगे, आप 24/7 को ब्रेक करके काम नहीं करोगे, तो लिमिटेड ही रहोगे। उसके बाद देखो, मैंने बोला ना, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इनकम। उसके बाद जो लाइफ होती है कॉम्प्रोमाइजिंग वाली होती है, हैंड टू माउथ सिचुएशन होती है, ऑलवेज इनसिक्योरिटी पे रहती है उनकी लाइफ। सिक्योरिटी पे काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन लाइफ कभी भी सिक्योर नहीं होती। उसका रीजन सबसे अच्छे से बता सकता हूँ। 2020, बचपन से हमें फैमिली से ये बताया जाता है और हमारे स्कूल में बताया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, अच्छी कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे और लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, चलो बात भी मान ली, पढ़ भी लिए, लिख भी लिए और जॉब भी ले ली। उसके बाद 2020 आया, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, 19 करोड़ लोगों की जॉब खा गया। अब जो 19 करोड़ लोग थे ना गाइज, वो सिंपल सी बात है गाइस, वो एक्सपीरियंस थे, उनके पास हाई हाई से हाई लेवल की एजुकेशन थी, लाखों रुपया खर्च करा हुआ था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं है। तो गाइस, पहले तो ना माइंड से जो मिथ है ना, ये हटाओ कि जॉब ले लेंगे लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और अगर अभी भी किसी का माइंडसेट ये है, 21 सेंचुरी में होने के बाद, 2020 के बाद अगर ये है ना, तो प्लीज हमें थोड़ा सा माइंड को अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद ये अपनी लाइफ में इनहेरिट क्या करते हैं? तो सिंपल सी बात है ना, लिमिटेड लाइफ होगी तो लिमिटेड ही इनहेरिट करेंगे आने वाली जनरेशन को। ठीक है। उसके बाद जो ऑनर्स हैं, उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं? सबसे पहले तो अपनी लाइफ के ऑनर होते हैं। अपनी लाइफ के ऑनर होते हैं कि उनकी लाइफ को है ना कोई और नहीं संभाल रहा होता। मतलब आप वो मतलब, जैसे एम्प्लॉय की बात करूं, 8 घंटे वो किसी के अंडर काम करता है, तो 8 घंटे तक ना वो पानी भी नहीं पी सकता उसके बिना कुछ कहने पे। लेकिन जो ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ के ऑनर होते हैं, अपने टाइम के राजा होते हैं। गैस, यहाँ पर ना यूथ बहुत सारा बैठा होगा। अच्छा, कितने यहाँ पर यंगस्टर्स बैठे हैं, बताएगा मुझे कोई? ओके ओके, ऑलमोस्ट 70% लोग यहाँ पर यंगस्टर्स बैठे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है गाइस आपको इस सेशन में, सच बता रहा हूँ। ठीक है। अब मैं यंगस्टर को है ना थोड़ा सा क्या हाईलाइट देना चाहता हूँ। देखो यार, सिंपल सी बात है, आपने बचपन से एजुकेशन लिया, मैंने भी एजुकेशन लिया है, 18-19 साल हमने भी एजुकेशन में इन्वेस्ट करे हैं, आपने भी करे हैं।
उसके बाद पता है क्या होता है, हम एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और मार्केट में जाते हैं जॉब लेने के लिए। और कोई इंसान ना आपके 19-20 साल की एजुकेशन को 15 से 20 हजार में तोल देता है। क्या यार, एक चीज बताओ, आपने 20 साल मेहनत किया, 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए करिए क्या? क्या मतलब, टारगेट बाउंडेशन बाउंड्रीज पे रहने के लिए काम करिए क्या? आपको हक नहीं है, आप अपनी लाइफ के ऑनर नहीं बनना चाहते, आप बॉस नहीं बनना चाहते? लेकिन बात क्या है, हमारा माइंडसेट ही बचपन से ये करा गया है कि भाई एम्प्लॉय बनो। कभी ये नहीं बताया गया कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी कंपनी को ओन करो, ऐसा कभी नहीं बताया जाता। ठीक है, तो आज आपको है ना बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करें, इनकी जो लाइफ होती है ओनर की, अनलिमिटेड वेल्थ होती है इनके पास, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में फुल। उसके बाद इनहेरिट क्या करते हैं, लेगेसी। जब इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर देते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देते हैं, वो आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं और उससे पूरी आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन्हें फायदा होता रहता है। ठीक है, रिच क्यों रिच बनता है? क्योंकि उसका माइंड सेट होता है कि उसे रिच बनना है। नौकरी सिर्फ उनके लिए बनी है जिनको नौकरी चाहिए, और आज के टाइम पर तो वो भी कहावत गलत हो चुकी है। जिनको नौकरी चाहिए भी ना, उनको भी नौकरी नहीं मिलती। अगर बात करूं 2020 से पहले की क्या सिचुएशन होती थी कि बहुत सही बात बोली थी, मेरी टीम के मेंबर ने एक बात बोली थी कि आज से पहले जो अनएजुकेटेड लोग होते थे, वो सॉरी, जो बेरोजगार लोग होते थे ना, वो अनएजुकेटेड होते थे। लेकिन 2020 के बाद पता है क्या हो गया, जो बेरोजगार है ना वो एजुकेटेड लोग हैं। तो आप सोच सकते हो कि लाइफ किस तरीके से भाग रही है। और अगर हम उस टाइम में अपडेट नहीं हुए ना, तो वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, और वैसे ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सीक्रेट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट क्या है गाइस? उसका सिर्फ एक सीक्रेट है, टाइम लीवरेजिंग। आप अपने टाइम को लीवरेज करना सीख गए तो गाइज वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय की बात करता हूँ और एक ऑनर की बात करता हूँ। एम्प्लॉय किस तरीके से काम करता है, एक दिन में 8 घंटे काम करेगा। ठीक है, एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मतलब एक हफ्ते में उसने 40 घंटे काम करा। एक हफ्ते में 40 घंटे काम करा, एक साल में 40 घंटे, सॉरी, एक साल में 2000 घंटे काम करा। और पूरी लाइफ में अगर आप 40 साल जॉब करते हो तो आपने 80,000 घंटे काम करा। ठीक है, 80,000 घंटे काम करा। और मान के चलो आपकी इनकम 50-60 हजार रुपए है। पहले तो आप ये चेक करो कि मार्केट में 50-60 हजार वाली नौकरी है कितनी। आज के टाइम पर तो 1% भी नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो मैं मान के चलता हूं कि आप इस सेशन में बैठे हो, आप पहले से 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो, तो उसका भी हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप 1 घंटे का 300 रुपए कमा रहे हो तो आपकी महीने की इनकम हो गई 50 से 60 हजार रुपए। ठीक है, तो 40 साल बाद आपने कितना पैसा कमाया? 40 साल बाद आपने कमाया गाइस 2 करोड़ 40 लाख रुपए। कितनी प्यारी डिजिट नहीं लग रही भाई? हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा लिया। पहले पहले ये पहले उसके लिए ना 50-60 हजार कमाना है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। और अगर कोई कमा भी रहा है ना, तो वो भी एनालाइज कर सकता है। जो इनसे कम कमा रहे हैं वो भी एनालाइज करो, और जो इनसे ज्यादा कमा रहे हैं वो भी एनालाइज करो। अब 2 करोड़ 40 लाख रुपए कितने प्यारे लग रहे हैं, बट 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपको 40 साल बाद मिलेंगे। ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए गाइस, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 BHK का भी मकान ना 40 लाख रुपए का है। 2 BHK का भी मकान 40 लाख रुपए का है। और आज से 40 साल बाद ना वही मकान जो मुझे 40 लाख में मिल रहा है ना, वही 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी अगर बात करूं तो ये जो 2 करोड़ 40 लाख रुपए है ना, हमें EMI के तौर पे मिलता है। एक बार में नहीं मिल जाता, हमें महीने के महीने मिलता है। और गाइस जब सैलरी हमारे हाथ में आती है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मेरे 50-60 हजार रुपए इनकम है, मेरे शौक भी वैसे ही होंगे। ठीक है, तो 50-60 हजार रुपए इनकम आ रही है ना, तो जब महीने का एंड होता है ना, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। अब सोचो ना गाइस, जब महीने पे कुछ नहीं बच पा रहा तो 40 साल बाद हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, लेकिन अब ऑनर की अगर बात करूं तो वो क्या करता है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो ऑनर्स हैं, टाटा अंबानी, वो किस तरीके से काम करते हैं बताएं? आपने पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम कराया ना, वो पता है क्या करेंगे? 80,000 एम्प्लॉय को हायर करेंगे, 8-8 घंटे उनसे काम कराएंगे। और जब वो 80,000 लोगों से काम कराएंगे ना, तो उनके लिए एक दिन में 6,40,000 घंटे काम हो जाएगा। 6,40,000 घंटे काम हो जाएगा। और अगर एक ऑनर अपने एम्प्लॉय से 50 रुपए भी कमाता है, तो इसका इंटू अगर मैं 6,40,000 से कर दूं ना, तो गाइस उसने एक दिन में 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिए। एक बार में 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं, सोचो।
मतलब जो हमने पूरी लाइफ में मेहनत करी, उसके बाद हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए, वो भी किश्तों में कमाया है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क करने वाले ने एक दिन में 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लिया। इसका मतलब पता है क्या है? हम अपने टाइम को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वो अपने टाइम को लीवरेज करते हैं। टाइम को लीवरेज करना सीख गए। टाइम इज अ मनी, टाइम ही तो पैसा है। टाइम को अगर सही तरीके से यूज करने लग गए ना, तो पैसा अनलिमिटेड आपके पास आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, दो तरीके हैं अपने टाइम को लीवरेज करने के। या तो आपके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, आप टाटा अंबानी की तरह बिजनेस ओपन कर सकते हो, लेकिन हर इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है, और लाखों करोड़ रुपए वो सेटअप पे नहीं लगा सकता। उसके बाद रिस्क टेकर होना भी जरूरी है। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज, अगर आप रिस्क टेकर हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो भी आप खत्म हो सकते हो। और उसके बाद ये काम जब आप करोगे ना, तो सरदर्दी तो रहेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन एक दूसरा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर, जिसे बोला जाता है डिजिटल नेटवर्किंग बोला जाता है, और यहाँ पर सबसे इसकी ब्यूटी पता है क्या है? सबसे प्यारी, कि इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिटिल स्टार्टअप कॉस्ट होता है, यहाँ पर कोई लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कोई आपको सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में लैपटॉप है, और सिंपल सी बात है, इस सेशन को कोई लैपटॉप से ले रहा होगा तो कोई फोन से ले रहा होगा, तो मतलब 251 लोग इस टाइम मैं देख रहा हूँ लोगों को। तो आप ना, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप हर एक इंसान पैसा कमा सकता है। ध्यान से ना एक एक स्लाइड को समझते जाना, एक एक स्लाइड को समझना, ठीक है। उसके बाद कोई रिस्क नहीं है, ट्रेंडिंग बिजनेस है, फ्री ट्रेनिंग इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है, प्रॉपर एक मैनेजमेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद कोई सरदर्दी नहीं है, जब मैनेजमेंट मिल रहा है तो कोई सरदर्दी वैसी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वी आर लिविंग एन ऑनलाइन लाइफ, वी आर अ पार्ट ऑफ डिजिटल नेटवर्किंग। फोन ना, फोन गाइस, फोन हमारी बॉडी का ना एक पार्ट बन चुका है। जब हम सो के उठते हैं ना, हमारी आंख भी ढंग से नहीं खुलती, और फोन ना हमें चाहिए होता है। उसके बाद जब हम उस फोन को ओपन करते हैं ना, तो उसमें आप ये ऐप देखते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, टिकटॉक तो चलो अब बंद हो चुका है, लेकिन वो उसकी पूर्ति इंस्टाग्राम के रील ने कर दी है। ठीक है, और बहुत अच्छे से हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। खासकर से यंगस्टर से बात कर रहा हूँ गाइस, खासकर से यंगस्टर से बात कर रहा हूँ। हमें ना यही नहीं पता, जो हमारे फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जहां से हम प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो सारा टाइम तो हमारा रील क्रिएट करने में निकल रहा है। ठीक है, स्क्रॉलिंग में निकल रहा है, वेब सीरीज देखने में निकल रहा है। गाइज, वो है ना, सिर्फ आपको टाइम पास करवा सकती हैं, इंटरटेनमेंट दिलवा सकती हैं, लेकिन अगर उन्हीं 2-3 घंटे को आप सही जगह इन्वेस्ट करने लग गए ना, तो गाइज आप उससे इनकम सोर्स को बिल्डअप कर सकते हो। आप आप अपनी अपनी लाइफ को ना खुद ओन कर सकते हो, आपको पेरेंट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छे से आप अपने शौकों को भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, अपनी नीड को पूरा कर सकते हो ना, शौक को पूरा कर सकते हो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो सोशल मीडिया की जो पावर क्या है, इंस्टाग्राम की बात करूं 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, फेसबुक की बात करूं 2.7 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। आगे चलो इंडियन यूजर की बात करूं, वो तो चलो मैंने वर्ल्ड वाइड बताया, लेकिन फेसबुक इंडियन यूजर की बात करूं 38 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इंस्टाग्राम पे 15 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, व्हाट्सएप 62 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब ये 3 हाईलाइट ऐप ऐसी हैं जो हर एक इंसान के फोन में है, और इन 3 ऐपों की वजह से हमारे हमारे पता नहीं कितने घंटे खराब हो रहे हैं, कितने घंटे खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो उन घंटों को सही करने के लिए, उन्हीं घंटों से प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, देखो आपको है ना, जो मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां पर ना आपको कोई अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री मैनेजमेंट आपको देती है, और इंडस्ट्री कहती है जो आपके फ्लेक्सिबल आवर्स है ना, आप उसमें रह के भी ना बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करूं तो कुछ ऑनलाइन बिजनेस की बात कर लेते हैं। आर दिस बिजनेस 100% ऑनलाइन? आप देख रहे हो यूट्यूब, जोमेटो, ओला, ओयो, अमेजोन, बैजूस, ये सारे के सारे ऑनलाइन बिजनेस है। यूट्यूब की बात करूं, खुद का कोई कंटेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रखा है, लोग उस पर अपना कंटेंट डालते हैं। जोमेटो, खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, सारा ऑनलाइन पे काम चल रहा है। जैसे उसने टाई अप कर रखा है रेस्टोरेंट से, लोग वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग बुक करते हैं, सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। ओला, खुद की कोई गाड़ी नहीं है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो उनका काम चल रहा है। ओयो, खुद का कोई होटल नहीं है, खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन होटलों से टाई अप कर रखा है, लोग अपनी बुकिंग कर देते हैं ऑनलाइन पे, और उनकी सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अमेजोन, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन लोग उस पर प्रोडक्ट डालते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं।
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है ना गाइस, ये 100% ऑनलाइन है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बिजनेस सक्सेसफुल है, ऑब्वियसली गाइस सक्सेसफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करूं तो आपके पास डिजिटल का जो सोशल नेटवर्क है वो आपके पास है, जरूर है। अब आप कह रहे हो कि सोशल नेटवर्क क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ सोशल नेटवर्क क्या है। आप फेसबुक पे हो, ठीक है, आपके 1500 फॉलोअर्स हैं, वो आपका सोशल नेटवर्क है। इंस्टाग्राम पे 500,000 फॉलोअर्स हैं आपके, व्हाट्सएप पे 100-200 नंबर आपके फोन में होते ही हैं, लिंक्डइन पे 500,000 फॉलोअर्स होते हैं, स्नैपचैट पे भी इतने सारे होते हैं। तो आपके पास ना बहुत अच्छा खासा एक नेटवर्क है, इसे बोला जाता है डिजिटल सोशल नेटवर्क। लेकिन उससे अभी तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उससे अभी तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसी फायदे पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें तो ये डिजिटल नेटवर्क है क्या, चलो इसके बारे में ना मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। इससे है ना आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, आने वाली जो कुछ स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है ना, ये है शेयरिंग का। मैं आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में बहुत टाइम से, सीरियसली मैं जाता हूँ बहुत, क्योंकि होता है ना हर एक इंसान का, ये मैं रियल चीज बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं, कुछ लोगों की ना अपनी अपनी पसंदीदा जगह होती है, पसंदी जगह होती है, सॉरी ठीक है, तो वहां पर वो जाते हैं, किसी को रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई मॉल जाते हैं, कोई कुछ भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है मैं बात नहीं करना चाहता औरों के बारे में। तो मैं अपनी बात करूं तो रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो कम से कम मैं उस रेस्टोरेंट का ना 5 से 6 साल से कस्टमर हूँ, 5 6 साल से कस्टमर हूँ। और मैं मेरी फैमिली वहीं पर जाती है डिनर वगैरह करने जब भी हम जाते हैं। तो मैंने देखा कि यार 5 से 6 साल से मैं उसका एक कस्टमर हूँ, लेकिन आज तक ना उस बंदे ने कभी ये नहीं बोला कि सर आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हो तो आज आपके लिए खाना फ्री। और जिसमें कि आप सोचो ना, मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हो सर हम क्या से प्रमोट कर रहे हैं, देखो मैं उस रेस्टोरेंट में गया, मैंने वहां पर फोटो क्लिक करी और मैंने डाल दिया हर जगह, इंस्टाग्राम, जोमेटो, वो सॉरी, इंस्टाग्राम और आपका लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, वहां डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे उसका खाना अच्छा लगा या बेकार लगा, मैं अपने नियर एंड डियर के साथ भी शेयर करूंगा। मुझे खाना अच्छा लगा, मैं बोलूंगा भाई आप भी खा के आना। और ये बात बिल्कुल करेक्ट है गाइस, दुनिया में जो चीज वायरल होती है ना, वो शेयरिंग की वजह से होती है, शेयरिंग की वजह से होती है। अब मेरी वजह से 5 6 10 लोग भी गए होंगे, लेकिन कभी भी उस रेस्टोरेंट वाले ने नहीं बोला कि सर आपकी वजह से है ना 10 लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, तो आज ना हम आपको आपके बिल में ना कोई डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन नहीं। एक एग्जांपल और दे दूं, डिंचक पूजा ठीक है, डिंचक पूजा का एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखो गाइस, हमने उसका मीम बना बना के है ना, उसका मजाक बना बना के उसे फेम दिलवा दिया। चाहे उसके अंदर टैलेंट है या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसको इतना मीम दे दे के ना उसे बिग बॉस में बिठा दिया था। वो सलमान खान शाहरुख खान के साथ खड़ी हुई थी, अक्षय कुमार के साथ, सॉरी, वहां खड़ी हुई थी। तो अब आप ये बताओ कि हमारा उसमें क्या फायदा हो गया, लेकिन उसका बहुत कुछ फायदा हो गया। दुनिया में जो भी चीज वायरल होती है ना, वो भाई शेयरिंग की वजह से होती है। लेकिन उस शेयरिंग की वजह से आपको क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। आप इनडायरेक्ट वे में ना उस रेस्टोरेंट के ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट हो जाते हो। और एक ब्रांड एम्बेसडर कितना पैसा कमाता है ना, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मैं जो आज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा ना, वहां पर आप उस इंडस्ट्री के कोई एम्प्लॉय नहीं बनोगे, वहां के कोई सेल्समैन नहीं बनोगे, वहां पर आप ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट होते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो डिजिटल नेटवर्किंग का जो सॉल्यूशन है वो किन चीजों को फॉलो करती है, वो किसको फॉलो करती है कि जो भी कंपनी है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल होनी चाहिए कंपनी। उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजिंग होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। उसके बाद जो उसका कंपनसेशन प्लान है, जो कंपनसेशन मतलब जो भी इंडस्ट्री काम कर रही है, जो भी उसकी परसेंटेज है, कंपनी ऐसा नहीं अपना सिर्फ फायदा, अपना फायदा देख रही है। कंपनी के साथ जो लोग कोलैब कर रहे हैं, जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनका भी फायदा बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं 21 सेंचुरी की जो सबसे बड़ी स्किल्स हैं वो कौन सी हैं, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, माइंडसेट, पैसिव इनकम, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, पर्सनल ग्रोथ। ये सारी की सारी डेवलपमेंट ना इंडस्ट्री आपको देती है। और देखो गाइज, अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है ना, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर लेना, सक्सेस नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर ये सारी स्किल्स हैं, तो आपके 100% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप देखो ना, अगर आप लोगों को लीड नहीं कर पा रहे, आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात हो गई, कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे,
आप एक इंसान का माइंडसेट नहीं कर पा रहे। पॉजिटिव माइंडसेट, पहले तो खुद का माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, तभी हम सामने वाले का पॉजिटिव माइंडसेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी बात करूं, पैसिव इनकम। गाइस हाईलाइट करूंगा इसको सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि गाइस देखो, दुनिया में ना दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम करते हो तब तक पैसा आता है, मतलब कि 19 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, जब तक वो काम कर रहे थे पैसा आ रहा था, लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे तो उनके पास एक रुपया भी नहीं आ रहा। और जो पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है आज आप काम कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आप अपने काम को लीवरेज कर देते हो, लोगों के साथ शेयर कर देते हो, लोग बहुत सारे, वो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है, और जब आप काम नहीं भी करते ना एक टाइम पर, तो तब भी पैसा आ रहा होता है। और पैसिव इनकम इस पूरे होल वर्ल्ड में सिर्फ चार लोग कमाते हैं। पहला साइंटिस्ट, दूसरा किसी बुक का ऑथर, तीसरा कोई सिंगर, और चौथा एक नेटवर्कर। तो यहाँ पर गाइज, ये आप कितना यूनिक सेशन ले रहे हो ना, शायद अभी आपको पता भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसके बाद बात करूं, सोशल मीडिया ब्रांडिंग इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, 1-1 लाख रुपए के कोर्स बढ़ते हैं यार। इंस्टाग्राम की बात करूं ना, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे इतने सारे कोर्स बट रहे होते हैं, 70,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के पर्सनल ग्रोथ के लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्किल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। 1978 फिनिक्स एरिजोना 13 मई को ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, राइट। इसके ऑनर की अगर मैं बात करूं, इनका ऑनर का नाम है मिस्टर वैक्स मोहन, और जो उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट करा था और उनका क्या विजन था, उनका विजन था कि दुनिया में हर एक इंसान को हेल्थ और वेल्थ चाहिए, लेकिन उनकी लाइफ से ना एक चीज मिसिंग है, किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को इन्वेंशन कर दिया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करूंगा जहां से इंसान ना, अगर वो उसके साथ काम करता है, कोलैब करता है, तो वहां से वो एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जो कंपनी है डेट फ्री इंडस्ट्री है, कोई उस पे कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, 1.5 बिलियन से ज्यादा उसके पास एसेट्स हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। बात करो तो 160 कंट्री से ज्यादा इंडस्ट्री काम कर रही है, 160 कंट्री से ज्यादा कंपनी वहां पर रह के काम कर रही है, मतलब कि 160 कंट्री की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके काम कर रही है। सोचो गाइस कितनी बड़ी बात है। देखो मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एप्पल की बात करूं ना, एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है, वो सिर्फ ना 25 कंट्री में रह के काम कर रहा है। अमेजोन कितना बड़ा ब्रांड है, वो सिर्फ 19 कंट्रियों में रह के काम कर रहा है, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ना 160 कंट्री में रह के काम कर रही है। ठीक है, 10 मिलियन से ज्यादा लोग उस इंडस्ट्री के साथ कोलैब करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, बात करूं इंडिया में कब आई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इंडिया में 2000 में आई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, बांद्रा में है। ठीक है, 19 से ज्यादा ऑल इंडिया में इसके ऑफिसेज हैं, मोर देन 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में उसके साथ काम कर रहे हैं। और टर्नओवर की बात करूं तो इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं तो वो 500 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 28,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरएवर को वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है। गूगल करना वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा या वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ न्यूट्रिशन, आपको अपने आप फॉरएवर का नाम नजर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो प्लांटिंग होती है वो टेक्सास में होती है। ठीक है, 7,500 एकड़ से ज्यादा उसकी जमीन है, जहां पर 50 मिलियन प्लांट्स लगाए गए हैं और प्रोड्यूस किए जाते हैं एवरी ईच ईयर 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेट कंपनी, मतलब कि प्लांट को बनाने से, मतलब उगने से लेके मैन्युफैक्चर से कस्टमर के हाथ में जाने तक प्रोडक्ट सारा का सारा कंपनी काम खुद करती है, बीच का कोई भी शेयर होल्डर नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो गाइस इसकी जितने भी प्रोडक्ट है ना, सारे के सारे पेटेंट है। इसके जिन फॉर्मूले से वो डिजाइन करे गए हैं वो फॉर्मूला पेटेंट है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। इस वजह से वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है। वही बात है ना कि कोई कॉपी नहीं कर पा रहा, वो इतने अच्छे फॉर्मूले से डिजाइन हो गया है वर्ल्ड का। आप देखोगे वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, अपने आप फॉरएवर का नाम आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब गाइस फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है गाइस वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री अभी तक जितनी भी आप इंडस्ट्री देखते हो, मैंने देखी थी वो मिलियन या बिलियन वाली देखी थी, लेकिन वेलनेस इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि $1 ट्रिलियन क्रिएट हो चुकी है,
और वेलनेस का सबसे बड़ा पार्ट आता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास। 2002 5 मार्च को एक प्रिडिक्शन करी गई थी जिनका नाम था पोल्स एंड पिल्जर। उन्होंने बोला था कि आने वाले कुछ साल में वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन बनने वाली है, जो कि वो बन भी चुकी है 2016 में। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा पार्ट किसके पास आ रहा है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास। 82,050 स्क्वायर फीट में उसकी फैकल्टी है जहां पर उसके टेस्टिस वगैरह होते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली हुई है, 333 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वालिटी टेस्ट होते हैं और हर साल 1.5 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी कभी भी अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में कभी भी मोलभाव नहीं करती, वो हमेशा है ना अपने आप को ही बीट करती है, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं खड़ा। प्रोडक्ट के मामले में गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के आसपास भी कोई नहीं खड़ा हो सकता। ठीक है, वो अपने ही प्रोडक्ट को बीट करती है, वो हर साल अपने ही प्रोडक्ट को अपडेट करती जा रही है, उसके इतने सारे टेस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये किन वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो किन सेक्टर को टारगेट करती है। विटामिन सप्लीमेंट जो कि 1.3 बिलियन का है उसका टर्नओवर, स्किन एयर की बात करूं 2.5 बिलियन, पर्सनल ग्रूमिंग 795 मिलियन, वेट मैनेजमेंट 8 बिलियन, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन वो 50 बिलियन। तो ऑलमोस्ट हेल्थ को लेके सारे सेक्टर्स को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट टारगेट कर रही है। बात करते हैं जो इसकी सर्टिफिकेशन, इसको कौन कौन से सर्टिफिकेशन मिली है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उसे सील्स मिली हुई हैं। सील्स आप यहाँ देख सकते हो, इंडियन एलो साइंस काउंसिलिंग, कॉशर रेटिंग, एम हलाल, क्रूटल फ्री, आईएसओ। तो ये मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, आप ना अभी कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि फॉरएवर के मैंने आपको बता दिया अभी तो अभी आप यूज कर रहे होगे, उससे पहले भी तो कुछ यूज कर रहे होगे ना, पेस्ट यूज कर रहे होगे, कुछ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान को अच्छा दिखना है, फेस पे ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए आप यूज कर रहे होगे। गाइस आप चेक करो उनके पास ये सर्टिफिकेशन है, और अगर नहीं है ना तो आपकी हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं एक्चुअल में आपको डरा रहा हूँ, क्योंकि गाइस आज आप ये देख रहे हो ये ब्लेजर मैंने पहना हुआ है, ठीक है, चाहे ये 2,000 रुपए का हो चाहे 20,000 रुपए का हो, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई गलत प्रोडक्ट इनटेक कर गया तो गाइज आपकी बॉडी के साथ और आपकी हेल्थ के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप चेक करो जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो क्या उनके पास ऐसी सील्स हैं, और नहीं है तो कुछ भी हो सकता है आपकी हेल्थ के साथ। ठीक है, बात करते हैं कुछ इनक्योरेबल डिसीज के बारे में बात करते हैं। इनक्योरेबल डिसीज का मतलब होता है गाइस जो बीमारियां कभी खत्म नहीं होती। जैसे हमें बोला जाता है, हमें बताया जाता है कि भाई डायबिटीज कभी खत्म नहीं होती, हार्ट की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, जॉइंट की एक बार प्रॉब्लम हो गई तो खत्म नहीं होती। अब वो खत्म क्यों नहीं होती, उसका रीजन क्या है, वो दवाइयों से क्यों खत्म नहीं होती। गाइस दवाई तो वैसे भी किसी बीमारी को खत्म नहीं करती, आपने सुना होगा ना मेडिसिन इज अ ड्रग, मेडिसिन सिर्फ चीज को कंट्रोल करती है बट खत्म नहीं करती। ठीक है, डायबिटीज की बात करूं 75 मिलियन से ज्यादा पेशेंट है इंडिया में, मतलब हर 6वें इंसान को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। हार्ट डिसीज की बात करूं 54.5 मिलियन, मतलब कि हर चौथे इंसान को इंडिया में जो डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। अर्थराइटिस 180 मिलियन पेशेंट गाइस, और इसका पता है सारा क्रेडिट कहाँ जाता है, हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज, जिस कंट्री में हम रहते हैं वहां पर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर चीज सबसे ज्यादा है, और उसके बाद भी हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अल्कोहल स्मोक हम बहुत करते हैं, ऊपर से जो बात करें फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वहां से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा, विटामिन नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, अमीनो नहीं मिल रहा। और जब हमारी बॉडी से न्यूट्रिशंस कम होना स्टार्ट होते हैं, आपकी बॉडी में फिर टॉक्सिन्स बनते हैं, और वो फिर उन टॉक्सिन से ये बीमारियां बनती है। ठीक है, और अगर आज आप अच्छा न्यूट्रिशन ले लोगे तो सिंपल सी बात है वो बीमारियां तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको काम क्या करना है, आप क्या करोगे इसमें, आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो गाइज आप सबसे पहले इस इंडस्ट्री के एक अच्छे यूजर बन सकते हो, उसके बाद आप इंडस्ट्री का प्रोडक्ट और इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट दोनों शेयर कर सकते हो, और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट हो सकते हो, नियर एंड डियर के साथ शेयर कर सकते हो, और कुछ लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर करके उन्हें अपने बिजनेस का पार्टनर क्रिएट करके, और आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस आपको इसके साथ एनरोल करने के लिए जो उसका पहला लेवल होता है, जो आपको क्रॉस करना होता है, वो होता है 2cc का। 2cc इज द बेस ऑफ द बिजनेस। अब आप कह रहे हो सर ये 2cc क्या है? सीसी मतलब गाइस केस क्रेडिट, कॉमन करेंसी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना 160 कंट्री में काम कर रही है इंडस्ट्री, तो
हर करेंसी, हर कंट्री की करेंसी अलग है, कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं पाउंड है, अपने इंडिया में रुपी है। तो इंडस्ट्री ने क्या करा, उस करेंसी को है ना पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 सीसी 1000 पॉइंट, 2 सीसी 2000 पॉइंट। अब 2000 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए आपको 33,000 का एक टर्नओवर क्रिएट करना होता है, नॉट अ इन्वेस्टमेंट। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, टर्नओवर एक अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज होती है। तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दो तरीके से आप इनरोल कर सकते हो। सबसे पहले आप कंपनी के प्रीफेड कस्टमर बन सकते हो। जब आपका एक महीने में 5000 का जब आप एक टर्नओवर क्रिएट करते हो तो आप कंपनी में प्रीफेड कस्टमर बन जाते हो, और जो भी आप कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो तो उसका 5% पे आपको डिस्काउंट लेवल पे वो मिलता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात करूं, अगर आप यहाँ पर 33,000 का जब टर्नओवर क्रिएट करते हो किन्हीं 2 महीने में, तो आप कंपनी में बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले बात करूं तो जो प्रोडक्ट आपको 5% के डिस्काउंट पे मिल रहा था, अब वो मिलेगा आपको 30% के डिस्काउंट पर, ठीक है। इसके और कुछ बेनिफिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप इतने हाई लेवल के जो ब्रांड है उसके जो प्रोडक्ट है आपको इतने हाई डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, 30% डिस्काउंट पर, ठीक है। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो जाते हो, एलिजिबल फॉर 10 टाइप्स ऑफ इनकम। गाइस जब इस सेशन में आप आए होगे ना, तो आप एक माइंड सेट लेके आए होगे कि मुझे या तो इनकम सोर्स मिल जाए, या कोई मुझे, मैं पहले या तो मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए या पार्ट टाइम इनकम मिल जाए जहां से मैं थोड़ा बहुत और पैसा जनरेट कर लूं और मैं अपनी स्टेबल हो जाऊं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको एक दो नहीं, यहाँ पर 10 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है, 10 तरीके की यहाँ पर आपको इनकम मिलती है, जो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, लीडरशिप क्या होती है, सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाता है। पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम के लिए आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, नेम फेम रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन आपको मिलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप काम करते हो, लग्जरी लाइफस्टाइल आपके पास होता है। और सिंपल सी बात है ना गाइस, जब हम इतनी चीजों पे काम कर रहे हैं तो लेगेसी तो हम क्रिएट करेंगे ही करेंगे, साम्राज्य तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उससे आने वाली जनरेशन को फायदा होता है। आगे बात करते हैं, अब ये है इंडस्ट्री का मार्केटिंग प्लान। ये है ना 2 पॉइंट सबसे, जो मुझे पर्सनली पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, जो मेरे को ये बहुत अच्छे लगे थे और मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा था। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, और उस ज्वाइनिंग के साथ ना आपको 12 डिजिट का एक आईडी नंबर दिया जाता है, और वो आईडी नंबर 160 प्लस कंट्रीज में जनरेट हो जाता है। 160 प्लस कंट्रीज में, मतलब गाइज आप अपने बिजनेस को सिर्फ अपने एरिया में नहीं, अपनी सिटी में नहीं, अदर सिटी में नहीं, कंट्री में नहीं, पूरे होल वर्ल्ड में कर सकते हो, पूरे के पूरे होल वर्ल्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका है। और दूसरा पॉइंट, इस इंडस्ट्री में कोई भी डिमोशन नहीं है, यहाँ पर हमेशा आपका प्रमोशन होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया, आप प्रीफेड कस्टमर बनते हो, आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद जब आप अपना 33,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हो, आपकी 2 सीसी क्रिएट हो जाती है, आप कंपनी में बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, और बात करूं तो यहीं पर आपको इनकम थोड़ी सी बताता हूँ। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर जब लोगों के साथ अपना बिजनेस शेयर करते हो, तो मान के चलो अगर आप 4 लोगों को भी अपना पार्टनर क्रिएट कर रहे हो, और जब आप उनकी 2 सीसी क्रिएट कराओगे ना, तो उसका 25% आपके अकाउंट में आएगा, मतलब कि अप्रोक्स 7,500 के लमसम आपके पास आएगा। और अगर मैं 4 से भी इंटू कर दूं तो गाइस 30,000 रुपए की इनकम हो गई। तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर ना आप 20 से 30 हजार रुपए की इनकम बहुत अच्छे से ले सकते हो। उसके बाद आपकी टीम और क्रिएट हो जाएगी। जब आप पूरी होल टीम के साथ 25 सीसी करोगे, तो आप कंपनी में बन जाओगे सुपरवाइजर। उस कंपनी में बन जाओगे आप सुपरवाइजर। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, यहाँ पर ना आपका कभी डिमोशन नहीं, मतलब आप एक बार सुपरवाइजर बन गए या असिस्टेंट मैनेजर बन गए ना, तो आपको उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका लेवल अप होगा, ठीक है। सुपरवाइजर पे आपके पास 30 से 40 हजार रुपए की इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपकी और टीम क्रिएट होती है, आप पूरी पूरी टीम के साथ किन्हीं 2 महीने में 75 सीसी करते हो, आप कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, आपकी इनकम 60-70 हजार को क्रॉस कर देती है। और इस इंडस्ट्री का ड्रीम लेवल है मैनेजर लेवल। और जब आप 120 सीसी करते हो अपनी पूरी होल टीम के साथ, आप कंपनी में मैनेजर बन जाते हो, और एक मैनेजर की इनकम 1 लाख को बीट करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक कंपनी ने एक जर्नी पैक बनाया, एक न्यू एक पॉलिसी बोल सकते हो आप इसको, एड ऑन कर दी इंडस्ट्री के साथ, कि अगर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके पहले बताए इस इंडस्ट्री के साथ इनरोल करने के लिए। या तो आप 5,000 का टर्नओवर क्रिएट करके अपने काम को स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर 33,000 का आप किन्हीं 2 महीने में कर सकते हो। लेकिन आप एक बिजनेस माइंडेड हो,
आप बिजनेस माइंडेड हो, आप कह रहे हो नहीं यार मुझे तो पैसा आज से ही कमाना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? पैसा तो देखो आप दोनों उसमें भी कमाओगे। अगर आप 5000 का टर्न ओवर आज क्रिएट कर देते हो ना, तो कंपनी आपको ये राइट दे देगी कि अब आप कंपनी का प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी शेयर कर सकते हो, जिसका आपको 25% आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट पता क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपके 2 महीने बचे जाएंगे। जिस 2 महीने में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, उस 2 महीने में आप सुपरवाइजर बन सकते हो और अपनी इनकम को पहले ही 1 2 3 महीने में, है ना, पहले ही महीने से आप सुपरवाइजर के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी इनकम 30-40 हजार को क्रॉस करेगी। दूसरा बेनिफिट क्या है? मैंने आपको बताया 33,000 का टर्नओवर क्रिएट करना है, तब जाके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर वन शॉट में 25,000 का एक टर्नओवर क्रिएट करते हो, तो गाइस आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपके 2 महीने भी बच गए और आपके अप्रोक्स 7 से 8 हजार रुपए भी बच गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद मैनेजर के बाद और लेवल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैनेजर पे बात खत्म नहीं होती, उसके बाद आप सीनियर मैनेजर बनते हो, सोरिंग मैनेजर बनते हो, सफायर मैनेजर बनते हो, डायमंड सफायर बनते हो, डायमंड मैनेजर बनते हो, डबल डायमंड मैनेजर बनते हो, ट्रिपल डायमंड मैनेजर बनते हो, उसके बाद डायमंड सेंचुरियन बनते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर जो 10 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बात हो रही थी, वो ये इनकम है। लीडरशिप बोनस आपको यहाँ मिलता है, कार प्लान यहाँ पर आपको मिलता है, ग्लोबल रैली मिलती है, चेयरमैन बोनस मिलता है, जेम बोनस मिलता है, मैनेजर रिट्रीट होता है, ईगल मैनेजर होता है। लेकिन इस सारी इनकम की बात हम अपने नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा मार्केटिंग प्लान, उसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें से 2 इनकम में सबसे ज्यादा हाईलाइट आपको अभी करूंगा। जैसे कार प्लान, गाइज हर एक इंसान का सपना है अपने पैसों से गाड़ी लेना, अपने पैसों से गाड़ी लेके अपने पेरेंट्स को घुमाना उस गाड़ी में। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है ना ये, तो गाइस ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ठीक है, अगर आप सच में प्राउड फील कराना चाहते हो ना अपनी फैमिली को, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ठीक है, इंडस्ट्री आपको कार प्लान देती है, मतलब वो ये नहीं कहती कि आप अपने पैसों से खरीदो, इस इंडस्ट्री से पैसा कमाओ और फिर अपने पैसों से कार लो। नहीं, कंपनी कहती है हम उसके लिए एक इनकम और डिजाइन कर रखी है, अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो आप यहाँ से गाड़ी भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक चेयरमैन बोनस की बात करूं, जो इस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है। इस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है, जिसे बोला जाता है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस बोला जाता है, जैसे दिवाली पे मिलता है ना सोन पापड़ी का डब्बा ड्राई फ्रूट और कुछ इंसेंटिव्स, तो यहाँ पर क्या मिलता है? ये जो आप पर्सन देख रहे हो, इनका नाम है मिस्टर रॉयलकिप। रॉयलकिप नाम है इनका, जर्मन के पर्सन है गाइस, 9 से 10 करोड़ की आबादी में रहते हैं बस, और इनका 10 करोड़ 83 लाख रुपए का सिंगल चेक है। पर मंथ की इनकम की बात करूं, 5 से 6 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब ये 5 करोड़ या 10 करोड़ हाईलाइट नहीं कर रहा मैं यहाँ पर क्या हाईलाइट करने वाला हूँ गाइस, जर्मन की पॉपुलेशन 9 से 10 करोड़ की है, तब जाके वो इंसान 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। तो आप और मैं तो 135 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं। जर्मन की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो इतना नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस है वहां पर लोग, पहले से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इंडिया में बात करूं, बेरोजगार और बीमारों की कहीं भी कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। तो आप तो गाइज इजी वे में बता रहा हूं मैं आपको, इजी वे में आप लोगों के साथ ना इसका प्रोडक्ट भी शेयर कर सकते हो और प्रोजेक्ट भी शेयर कर सकते हो, और दोनों तरफ से आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, आगे बात करूं, मिस्टर सूर्य सिन्हा, इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक। ठीक है, आगे बात करूं, ये मेरे मेंटोर मिस्टर रामजोत शर्मा सर, मेरे मेंटोर, ये आई थिंक 22 से 23 लाख रुपए का चेक है, और ये ऐसे चेक ना कम से कम 7 बार ले चुके हैं। आगे इनके बारे में चलो मैं थोड़ा बात करते हैं। इनका नाम मिस्टर रामजोत शर्मा है, इस कंपनी में सोरिंग मैनेजर के लेवल पर है। और इनके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो गाइज ये है ना बड़े सपने देखने वाले इंसान है, बड़े सपने देखने वाले इंसान है। नॉर्मल इनकी एजुकेशन थी, 20 साल तक नॉर्मल इन्होंने जॉब करी, लेकिन 13 साल से ऑन्टरप्रिनोर है, उनके नाम के आगे ऑन्टरप्रिनोर लग चुका है, ट्रेनर है, कोच कंडक्टेड है, हजारों लोगों को ट्रेनिंग सेमिनार्स उन्होंने प्रोवाइड करी है, मल्टी मिलियनर लीडर्स क्रिएट कर दिए गाइस। जो मैं 10 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहा था, वो सारी की सारी इनकम अचीव करके बैठे हैं। इंडिया के 3 बार टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं, 5 बार वो कार प्लान ले चुके हैं, मतलब 5 गाड़ियां ले चुके हैं उस इंडस्ट्री से। ठीक है, चेयरमैन बोनस जो मैंने अभी लाखों रुपए का करोड़ों के चेक दिखा है, वो 7 बार ले चुके हैं। ग्लोबल रैली की बात करूं, 8 बार ले चुके हैं, 4 बार वो मैनेजर रिट्रीट ले चुके हैं। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पर जो टूर होते हैं वो ले चुके हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 35 कंट्रियों को घूम चुके हैं गाइस, 35 कंट्री, नॉट अ सिटी,
हर इंसान का ड्रीम होता है कि वो एक बार इंटरनेशनल लेवल पर घूमना चाहता है, वो 35 बार घूम चुके हैं गाइज। हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है ये कि हमारा बच्चा हमें ना एक बार इंटरनेशनल लेवल पर घुमा दे। अरे बहुत सारे पेरेंट्स का तो गाइज ये भी ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा हमें प्लेन में ही बिठा दे, लेकिन लोगों के पास ना, मैं सच बताऊं, लोगों के वो ड्रीम भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर जो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ ना, मैं इनकी भी चीजें दिखा के आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक नॉर्मल एजुकेशन वाला इंसान इतनी अचीवमेंट्स ले सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं ले सकते, राइट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टू मेजर प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो। तो गाइज आप जिस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो ना, वो आपको दोनों चीज प्रोवाइड कर रहा है। हेल्थ वाले को आप प्रोडक्ट दे सकते हो, और जो बेरोजगार इंसान है ना, उसको इसका बिजनेस दे सकते हो, और फायदा आपका ही है, दोनों में ही आपका फायदा है। ठीक है। सो गाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी को कोई भी डाउट है, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है, तो आप उन्हें कॉल करिए। जो भी आपका 1 डाउट, 5 डाउट, 10 डाउट है, आप उन्हें क्लियर करिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा मार्केटिंग प्लान का सेशन है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर सच में पैसा कमाना चाहते हो ना, तो वो सेशन में पैसों से बात स्टार्ट होगी, पैसों पे खत्म होगी। मतलब कि आपको बताया जाएगा कि किस लेवल पे आप कितनी इनकम अचीव कर सकते हो, और कैसे अचीव कर सकते हो। वो 10 टाइप्स जो इनकम है, वो कैसे कैसे आपके पास आती है। ठीक है। सो गाइस, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।